नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन की मजबूती और पार्टी के शीर्ष नेताओं में जारी मनमुटाव को दूर करने के उद्देश्य से उत्तराखंड कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठकें आज संपन्न हो गयी। कांग्रेस मुख्यालय में आज अनुषंगिक संगठनों के साथ बैठक की गयी, जिसमें आगामी रणनीति पर मंथन करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गयी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से 6 प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट की जांच कराने का विरोध किया गया। दूसरा, मनरेगा के जरिए 250 दिनों का रोजगार और 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दिए जाने की सरकार से मांग की गई। तीसरा, राज्य कर्मियों को वेतन कटौती का विरोध करते हुए सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही निजीकरण का विरोध किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करेगी। कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी बैठक आहूत की गई थी और इस बैठक में सभी साथियों ने अपने विचार रखे और निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज विभिन्न विषयों पर बात होने के बाद कांग्रेस ने या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने 6 प्रस्ताव पारित किए। पहला प्रस्ताव है कि इंदिरा गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी ट्रस्ट और साथ साथ में राजीव गांधी फाउंडेशन पर जिस तरीके से बदले की भावना से सरकार कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस इसका तीखा और तीव्र विरोध करती है और कहना चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि भाई जय शाह की ओर भी देखने का काम कीजिए, अडानी जी की ओर भी देखने का काम कीजिए, जिन पर जो है भाजपा के लोगों का वृद्ध हस्त है उस ओर भी देखने का काम कीजिए। आप देख लीजिए गुजरात के अंदर जो है एक बैंक के अंदर 7,000 करोड़ रुपया नोटबंदी के समय बदला गया, उसका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए। सरकार बदले की भावना से काम करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर करके इसका विरोध करने का काम करेंगे। एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से ये पारित हुआ। दूसरा प्रस्ताव, मनरेगा के माध्यम से 250 दिन जो है मजदूरों को मजदूरी दी जाए और साथ ही साथ जो है 300 रुपया मजदूरी के रूप में देने का काम सरकार करे, क्योंकि कोरोना की इस महामारी से केंद्र की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि जो प्रवासी हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, वो मनरेगा के बिना जो है उनको जो है पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को जो है दिवस भी बढ़ाने चाहिए और दिवस बढ़ाने के साथ साथ सरकार को जो है उनके मजदूरी में भी जो है इजाफा करना चाहिए। ये दूसरा प्रस्ताव हमारा था।